ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आज के इस क्लास के अंदर हमने कितनी नई चीज़ सीखी है। देखिए, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट के बारे में दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट, अगर आप इंग्लिश ग्रामर को जानते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी लेसन इन द इंग्लिश ग्रामर। बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसी ट्रिकीनेस को ख़त्म करेंगे इंग्लिश ग्रामर के इस चैप्टर के अंदर और समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब और उसका एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए, जैसा कि आपको टॉपिक के टाइटल से ही समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हालांकि आप जानते होंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस के अंदर जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। तो पढ़ाना क्या हुआ, एक काम हो गया। पढ़ाने वाला कौन है, मैं। तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। खेलने वाला कौन है, वो है। तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो काम किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर उसे हम कहेंगे वर्ब, जिसके हम कहेंगे एक्शन। ठीक है। फिर आप जानते हैं कि दो तरह के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसको भी मैंने एक क्लास के अंदर डिस्कशन किया है, वर्ब के एक क्लास के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट वो होता है दोस्तों जो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान होता है। यानी कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही आपको वर्ब लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। उसी चीज़ के बारे में आज हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्रीमेंट है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा एग्रीमेंट है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आपको सब्जेक्ट जो है प्लूरल दिखेगा, लेकिन उसके साथ वर्ब आपको सिंगुलर दिखेगा। कभी सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिखेगा, लेकिन वर्ब आपको जो है प्लूरल दिखेगा। ये उल्टा सीधा होता रहता है। उसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे और आज आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और वीडियोस देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को और देखते हैं क्या है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। देखिए दोस्तों, एक है जनरल रूल। जनरल रूल के मुताबिक क्या होता है कि इन एवरी सेंटेंस वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट। यानी कि जो वर्ब है वो जरूर सब्जेक्ट से क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। इन नंबर और पर्सन, नंबर में और पर्सन के अंदर। देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो जनरल रूल है वो क्या होता है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब आएगा। ठीक होगी बात। जैसे ही इज प्लेइंग, तो हम जानते हैं ही के साथ इज इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए हमने ही के साथ इज किया है। प्लेइंग V4 है। अब देखिए, ही स्टडीज, ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर लेकर आए हैं। आई के साथ हम एम लेकर आए हैं। यू के साथ V1 लेकर आए हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं कि एक नॉर्मल सेंटेंस के अंदर हमें वर्ब क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए किससे, सब्जेक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर प्लेइंग। तो दे के साथ आर लेकर आए हैं। दे के साथ क्या लेकर आए हैं, आर लेकर आए हैं। दे आर प्लेइंग। ओके। आली स्टडीज, आली इज द नेम ऑफ अ गर्ल। आली एक लड़की का नाम है। आली स्टडीज, आली क्या है, आली पढ़ती है। तो आली सिंगुलर सब्जेक्ट है और क्या है, वर्ब भी हम सिंगुलर लेकर आए हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं, इन एवरी सेंटेंस वर्ब मस्ट बी एग्रीड विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ जरूर एग्री करना चाहिए। यानी कि अगर ये सिंगुलर है, आली सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ हमेशा उसका मैचअप होना जरूरी है। प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार आता है। यानी कि वर्ब डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। यहां देखिए, आली स्टडीज, यू स्टडी, ही स्टडीज, ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। यहाँ तो इज एम आर कैसे लेकर आए, चेंज हो गया ना, वर्ब चेंज हो रहा है। यहाँ पे इज कहीं पे इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पे एम इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पे आर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। यहाँ पे ही है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे दे है। तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कौन, वर्ब। तो वही कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ कहना चाह रहा है कि सेंटेंस में वर्ब की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है। वो बेचारा गरीब होता है, समझिए एक तरीके से। वो हमेशा डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा लेकर आए, जैसा आप उसका सब्जेक्ट देखेंगे वैसा उसको लेकर आएंगे। और वो सब्जेक्ट के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इसी चीज को डिस्कशन करने के लिए आज हम इस पूरी डिटेल को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट की। अब सवाल पैदा होता है कि वाई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। रीजन क्या है जब हमेशा रूल के मुताबिक
इन एवरी सेंटेंस वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगा तो फिर क्या जरूरत है इसको पढ़ने की, तो उसी की वजह बता रहे हैं। कई रीजंस हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अदर वर्ड यानी अन्य शब्द आ जाते हैं तो वो उसका रूप चेंज हो जाता है। तब ऐसी सूरत के अंदर जो है इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वर्ब लेकर आए, सिंगुलर वर्ब लाए, प्लूरल वर्ब लेकर आए, क्या लेकर आए, कुछ समझ में बात नहीं आती है। सेम सब्जेक्ट कभी सिंगुलर मालूम होते हैं, कभी प्लूरल मालूम होते हैं, उस एतबार से भी वर्ब का रूप चेंज हो जाता है। कभी वर्ड ऑर्डर यानी शब्द क्रम ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को लोकेट करने में, पहचानने में बहुत मुश्किल होती है, तो उसमें हम गलती कर जाते हैं। जब उसमें हम गलती कर जाते हैं तो इसी चीज को समझने के लिए हमें सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट को पढ़ना जरूरी है। आपको सवाल पैदा हो सकता है ना कि हम क्यों पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट, क्यों पढ़ेंगे ये लेसन, क्योंकि हमें इन तमाम चीजों के अंदर दिक्कत होती है। सब्जेक्ट के बीच दूसरा वर्ड आ जाता है, कई कई बार ऐसा होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल मालूम होता है, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर मालूम होता है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत के अंदर क्या किया जाएगा। कभी कभी इतना ज्यादा शब्द क्रम होता है, वर्ड ऑर्डर होता है कि हमें सब्जेक्ट को पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उसके एतबार, इसके एतबार से लेकर आए कि उसके एतबार से लेकर आए, इसी चीज को हम समझने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पढ़ते हैं। एक और वजह यह है, कभी कभी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट रहता है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट रह जाएगा, वो भी रहेगा, शी भी रहेगा, ही भी रहेगा। अब भैया किसके एतबार से लेकर आए, तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तब अगर हम सही से इसको समझ लेंगे तभी जाकर हम समझ पाएंगे, अच्छा एक सेंटेंस के अंदर 3 वर्ब आया है, एक सेंटेंस के अंदर 3 सब्जेक्ट्स आए हैं, तो किसके अनुसार हम लेकर आएंगे। इसीलिए हमारा ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। अब आते हैं इसके रूल्स की तरफ, आते हैं इसके रूल्स की तरफ, क्या क्या रूल है। हम इसमें कॉमन रूल्स को भी डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट, सॉरी, इंपॉर्टेंट रूल को भी डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंट रूल क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आसानी से समझने से पहले अगर हम कुछ चीजों को डिस्कशन करना चाहते हैं, नाउन और वर्ब को, उसके सिंगुलर होने को, उसके प्लूरल होने को। देखिए, नाउन कहते हैं किसी चीज के नाम को, NOUN। देखिए जैसे मैंगो हो गया आपको, जैसे गर्ल, बॉय, टेबल, तो ये हो गया नाउन, ठीक है। इसको सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं जरा देखिए। नाउन जब अपनी असली हालत पर होता है तो वो सिंगुलर होता है। नाउन जब अपनी असली हालत पर क्या होता है तब सिंगुलर होता है। एग्जांपल देखिए, गर्ल ये सिंगुलर है, बॉय ये सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एस या ई एस ऐड करना पड़ता है, एस या ई एस ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने एस ऐड कर दिया तो गर्ल्स हो गया प्लूरल, और बॉय में एस ऐड करेंगे तो बॉयज प्लूरल हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। बेंच, बेंचेस। लेकिन समझाना ये है आपको नाउन को कंपैरेटिवली देखते हुए कि असल में वर्ब कब सिंगुलर और प्लूरल होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ब हमेशा अपना बेस फॉर्म, उसके 6 फॉर्म होते हैं, मैंने उसको लिखा है यहाँ पर, इसको डिस्कशन करेंगे। आपने नाउन समझ लिया, अब समझते हैं वर्ब को। वर्ब कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है। पहले तो आप ये समझिए कि वर्ब की 6 किस्में होती है, 6 तरीके का वर्ब होता है। V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। V1 को बेस फॉर्म कहते हैं, V2 को पास्ट फॉर्म कहते हैं, V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और V5 को सिंगुलर फॉर्म कहते हैं या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, और V6 को इन्फिनेटिव कहते हैं। अब देखिए, V1 एग्जांपल भी मैं लेकर आया हूं आपके लिए, बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जो बेस होता है, गो, प्ले, डू, रन, टॉक, टीच, ये बेस फॉर्म हुआ जहां से शुरुआत होती है, वो प्लूरल होता है। याद रखिए, उसका 2 नाम है, बेस फॉर्म या प्लूरल फॉर्म, याद रहेगा। जैसे गो, गो के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई, चेंजिंग होती है उसके बाद, V1 के बाद चेंजिंग होती है, जैसे यहाँ चेंजिंग हुई, गो के बाद वेंट हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा पास्ट फॉर्म। गॉन, V3, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, V4। अब ये देखिए, सिंगुलर फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। अभी मैं आपको नाउन के सिंगुलर और प्लूरल होने के बारे में बता रहा था कि नाउन कब सिंगुलर होता है। नाउन जब अपनी असली हालत पर होता है तो सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब जब अपनी असली हालत पर होता है तो प्लूरल होता है, उल्टा है। लेकिन जब नाउन में आप एस या ई एस ऐड करेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, उल्टा है। एग्जाम्पल भी देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये नाउन है, ये वाला गर्ल नाउन है,
और यहाँ देखिए इसमें आपने एस ऐड कर दिया तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन ये जो गो है ना, V1 है, अपने V1 है, याद रखिएगा। यहाँ देख लीजिए, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये देखिए V1, तो ये अपनी असली हालत पर है तो प्लूरल है, ये अपनी असली हालत पे है तो सिंगुलर है, ये अपनी असली हालत पे है तो प्लूरल है। यहाँ इसको जो है सिंगुलर बनाने के लिए ACIS ऐड कर दिए, यहाँ इसको प्लूरल बनाने के लिए ACIS ऐड कर दिया। तो यही फंडा है, नाउन अपनी असली हालत पे सिंगुलर होता है और वर्ब अपनी असली हालत पे प्लूरल होता है। मैंने यहाँ पे तफसील से सारी चीजें समझाई, आप उसके नाम को भी याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए कुछ रूल को समझ लेते हैं हम, कैसे कैसे रूल होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल, ये कॉमन है, जो मैंने शुरुआत में बताई थी आपको कि ये साधारण सा जो रूल है जो हम हर सेंटेंस के अंदर अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होती है। जैसे आली राइट्स, आली राइट्स, द बॉय रीड्स, क्योंकि यहाँ पे आली सिंगुलर, द बॉय सिंगुलर, गर्ल सिंगुलर, वुमेन सिंगुलर, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर लेकर आए। कैसे पता कि वर्ब सिंगुलर है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। यहाँ देखिए, जब वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं तो क्या बनता है? वो सिंगुलर बनता है। यहाँ देखिए, वर्ब में हमने क्या किया, एस या ईएस ऐड कर दिया तो क्या बन गया? सिंगुलर। ठीक हो गया। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, आली राइट्स, द बॉय रीड्स, द गर्ल प्लेज, द वुमेन सिंग्स, ये सिंगुलर है। ये मतलब ये सिंपल रूल है। सिंपल रूल का मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। यहां देखिए, अब देखिए यहाँ पे आली क्या है? सिंगुलर है। और यहाँ देखिए दो नाम है, जफर एंड वजी। जफर एंड वजी प्लूरल है, दो लोगों का नाम हो सकता है। वैसे ये दोनों मेरा ही नाम है, बट यहाँ पे मान लीजिए कि दो अलग अलग नाम हो सकता है। राइट, ठीक है। तो राइट क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा मैंने आपको बताया कि जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। यहाँ देखिएगा, वर्ब का पहला फॉर्म, बेस फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, राइट, गो, प्ले, रन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। देखिए मैं बहुत नीचे लेवल से आकर आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन के अंदर पीछे कोई चीज न रह जाए। ठीक है। द बॉयज प्लूरल हो गया क्योंकि ये नाउन है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है। तो ये जैसा सब्जेक्ट है वैसा हम लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी चीजें। अब देखिए, किसी सेंटेंस में यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, याद रखिएगा दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और क्या हो, वो एंड से जुड़े हुए, राम श्याम, और जुड़े किससे हुए? एंड से। ठीक है। उस सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा। यानी कि ये क्या है? ये दो लोग मिलकर प्लूरल हो जाते हैं। मोर देन वन इज प्लूरल, याद रखिएगा, मोर देन वन इज प्लूरल, एक से अधिक प्लूरल, एक से अधिक प्लूरल, याद रखिएगा। लेस देन टू इज सिंगुलर, लेस देन टू इज सिंगुलर। आर, इसीलिए जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने क्या किया है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब को भी प्लूरल लेकर आए हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, ही एंड हिज ब्रदर हैव कम। देखिए हैव क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हो? एंड से जुड़े हो, एक हिज ब्रदर है, तब वो क्या हो जाएगा? प्लूरल माना जाएगा, दोनों मिलके प्लूरल माना जाएगा। और उसके एतबार से आप क्या लेकर आएंगे? वर्ब को लेकर आएंगे, जो कि हैव क्या है? प्लूरल है, और हैज क्या है? सिंगुलर है। इसका मतलब हुआ कि ही एंड हिज ब्रदर, वो और उसका भाई, हैव कम, आ चुके हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। लेकिन यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहे हैं, रेफर टू द सेम पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेफर टू द सेम पर्सन, तो उस सूरत में सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आएंगे। कैसे? देखिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। देखिए यहां दो दो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन दोनों से एक ही शख्स मुराद हो रहा है। कैसे? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। जैसे द स्टूडेंट एंड माई ब्रदर, यानी कि जो स्टूडेंट वही मेरा भाई है, जो स्टूडेंट है वही मेरा भाई है। तो वही कहना चाह रहा है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी है, वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। यानी प्रिंसिपल के बारे में एक और चीज ऐड कर रहे हैं, प्रिंसिपल के बारे में क्या कर रहे हैं? एक और चीज ऐड कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि एंड से जो है सेक्रेटरी अलग आया है तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रिंसिपल से अगर मुराद है सेक्रेटरी तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वर्ब को सिंगुलर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, ठीक इसी प्रकार दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तथा दोनों नाउन के पहले आर्टिकल, आर्टिकल जानते हैं, ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, प्रयोग किया गया है, तो ये समझना चाहिए कि दो अलग अलग व्यक्तियों की चर्चा है, न कि एक व्यक्तियों की।
ऐसी परिस्थिति में सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, याद रखिएगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, देखिए क्या कहा है, दो नाउन हो, एंड से जुड़े हो, और दोनों के पहले क्या होना चाहिए, दोनों के पहले आर्टिकल होना चाहिए, ए एन द। तो यहां देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों को प्लूरल माना जाएगा। और इसीलिए हम जब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट के होते ही हम प्लूरल सब्जेक्ट के होते ही हम वर्ब को क्या लेकर आएंगे, प्लूरल लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया गया है, वर्ब जो है वाज का प्लूरल है। तो प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी प्रेजेंट इन द मीटिंग, वर्ब प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी कि प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दोनों के दोनों मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि दो आदमी, इसलिए यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया गया। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट देखा आपने कैसा एग्रीमेंट टूट रहा है, बन रहा है बार बार। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में देखिएगा सेम होगा, ए पोएट एंड फिलोसफर, यानी जो शख्स पोएट है वही फिलोसफर भी है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है और उससे पहले नहीं इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे हैज लाया गया है। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा ए पोएट एंड ए फिलोसफर, देखिए दो दो आ गया ना, ए पोएट एंड फिलोसफर हैव कम आ गया ना दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया आपको कि दो हो गए, दोनों से पहले क्या होना चाहिए, अगर दोनों से पहले आर्टिकल इस्तेमाल किया गया, ए इन द का इस्तेमाल किया होगा, इसका मतलब वो प्लूरल है। या देखिए दो व्यक्ति तथा पोएट दूसरा है, यानी कि दो व्यक्ति में एक पोएट है दूसरा क्या है, फिलोसफर है। लेकिन पहले वाले सेंटेंस के अंदर क्या था, उल्टा था। अब चलते हैं आगे। यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, याद रखिएगा दो नाउन एंड से जुड़े हों, या देखिए हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, और दोनों के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसको ही मैंने क्लास के अंदर डिस्कशन किया है, इस वीडियो के अंदर आप जाकर देख लीजिए, इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कशन किया है। पॉजिटिव एडजेक्टिव से जुड़े हों तो दोनों इसमें दो व्यक्ति का बोध होगा, यानी कि वो प्लूरल माना जाएगा। याद रखिएगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल माना होगा, यानी कि दो नाउन हो, दोनों के पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव हो। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब माई, हिज, हर, योर, है ना, अवर, इसको कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। दोनों नाउन के पहले अगर जुड़ा हो तो वो प्लूरल होगा। जैसे हिज अंकल, तो हिज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो क्या माना जाएगा, ये प्लूरल माना जाएगा। और वो एंड से जुड़े हों, गौर से पढ़िएगा, किसी सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़े हों तथा उनके पहले आर्टिकल के बदले किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी कि माई, यानी कि हिज, यानी कि हर, यानी कि योर वगैरह वगैरह इस्तेमाल किया गया हो, तो उनमें दो व्यक्ति का बोध होता है, एक का नहीं होता है। इसीलिए सब्जेक्ट प्लूरल माना जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब लेकर आएंगे, इसलिए हम यहाँ पर हैव लेकर आए, वरना हम हैज लेकर आते। ठीक हो गया। आगे देखते हैं इसका उल्टा। सिंपल से बात बता रहा हूं, यानी कि अगर दो नाउन हो लेकिन सिर्फ पहला ही जुड़ा हो किससे, पॉजिटिव एडजेक्टिव से, दूसरा नहीं हो, तो वो सिंगुलर माना जाएगा। देखिए उसी चीज को यहाँ पर डिस्कशन करने की कोशिश करें। यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पहले नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया, दूसरे नाउन के लिए नहीं, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर माना जाएगा। जैसे हिज अंकल एंड गार्जियन, उसका जो अंकल है वही उसका गार्जियन है, हैज कम, इसलिए यहाँ पर हैज इस्तेमाल किया गया। तो पहले वाली जो सूरत है दूसरी वाली सूरत से उल्टी है, यानी कि अगर दो सेंटेंस में दो नाउन हो और दोनों से पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो वो तो प्लूरल माना जाएगा। लेकिन सिर्फ पहले नाउन, दूसरे नहीं, सिर्फ पहले नाउन की अगर शुरुआत के अंदर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो और बाद में नहीं हो और एंड से दोनों जुड़े हो, तब वो सिंगुलर माने जाएंगे, जैसे कि इस सूरत के अंदर। गुड, आगे चलते हैं। यदि दो सब्जेक्ट एक साथ मिलकर एक ही वस्तु, एक ही जैसी चीज या नोशन या भाव को प्रकट करें तो ऐसी सूरत के अंदर दोनों सिंगुलर माने जाएंगे। याद रखिएगा, यानी जब हम एक ही तरह की चीजों से, दो वर्ड से एक ही तरह की चीजों को हम बताना चाहते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, वो सिंगुलर माना जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, आपने अक्सर सुना होगा, ब्रेड एंड बटर दोनों एक ही तरह की चीजें, खाने की चीजें। इज गुड फूड, तो यहाँ पे हम इज इस्तेमाल किए। स्लो एंड स्टडी, दोनों का सेम माना है, तो एक ही तरह का भाव प्रकट हो रहा है ना, स्लो धीरे, स्टडी धीरे, विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस। और विंस क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। और सिंगुलर वर्ब कैसे होता है, जब उसमें हम एस या एस पुट कर देते हैं, हमने पहले बता दिया आपको। द लॉन्ग एंड शॉर्ट सिमिलर ऑफ द मैटर इज नोन टू मी, यहां पे इज इस्तेमाल किया गया है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सेम, जो ट्रूथ का काम है वही नॉन वायलेंस का काम। इज द एसेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी का जौहर है, क्या है जो जौहर, कि हम सच बोले और नॉन वाले यानी आदमी तशद्दुद पर अमल करे, तशद्दुद ना हो, मुतशद्दिद ना हो जाए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, सिमिलर चीज, सिमिलर भाव, यानी उठना बैठना, उठना और सोना, जगना, ये सिमिलर चीजें हैं। मिक्स, मेक नहीं करेंगे, मिक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। अक्सर आपने ये सेंटेंस सुना होगा लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी कि मिक्स होगा कि मेक होगा। हालांकि यहाँ पे दो नाउन है लेकिन दोनों से सेम चीजों का भाव प्रकट हो रहा है, सेम वस्तु का पता चल रहा है। याद रखिएगा ये तमाम चीजें वो हैं जिससे
जो दो नाउन से एक ही तरह की चीज, एक ही तरह की वस्तु, एक ही तरह के भाव को प्रकट किया जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर दो नहीं माने जाएंगे। ब्रेड एंड बटर दो नहीं माना जाएगा, स्लो एंड स्टडी दो नहीं माना जाएगा, प्लूरल नहीं माना जाएगा, हॉर्स एंड कैरियर्स दो नहीं माना जाएगा, लॉन्ग एंड शॉर्ट दो नहीं माना जाएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस दो नहीं माना जाएगा सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो ऐसी सूरत के अंदर से क्या करेंगे, सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी क्लास। आगे चलते हैं। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा उसके पहले यानी उसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए एन का इस्तेमाल किया गया हो, इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव होता है, दो का नहीं। गौर करिएगा, मैंने कहा यानी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो, एक एडजेक्टिव दो एडजेक्टिव किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हुए, ठीक है, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए, क्या है ये, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त हुए, ठीक है, तथा उसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अगर उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, वो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ वॉज ग्रेजिंग, यानी कि एक गाय जो खुद काली भी है और क्या है, सफेद भी है, वो चल रही है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझा देता हूं आपको, यानी कि एक कोई नाउन है, ठीक है, उससे पहले दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और उसके पहले वाले एडजेक्टिव में ए हो, यानी कि ए का मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल हो, ए हो या एन हो, ठीक है, तो उसको हम सब्जेक्ट को हम समझेंगे सिंगुलर, और इसीलिए हम यहाँ पर वॉज लेकर आए हैं और यहाँ पे लिखे हैं ग्रेजिंग। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ वॉज ग्रेजिंग। अब देखिए, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हुए और प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, बिल्कुल उल्टी सिचुएशन, यहाँ पे जो आपने ऊपर पढ़ा ना उसी की उल्टी सिचुएशन, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अब दोनों सूरत के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल होगा। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ वर ग्रेजिंग। बात समझा गई? तो ए ब्लैक एंड ए काउ वर ग्रेजिंग, यानी क्या मतलब, एक काली और एक उजली गाय क्या है, चर रही थी, दोनों चर रही थी, पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। पहली सूरत के अंदर अगर पहले एडजेक्टिव से पहले, अगर सिर्फ और सिर्फ पहले एडजेक्टिव से पहले ए एन का इस्तेमाल किया गया है तो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर माना जाएगा सब्जेक्ट, इसलिए हम वॉज लेकर आए थे और यहाँ पर वर लेकर आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, सिंपल है। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनमें किसी के पहले ईच या एवरी या नो का प्रयोग किया गया हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। गौर करिएगा, इसको समझाता हूं मैं। कहना चाह रहे हैं यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, ठीक है, और उनमें से किसी के पहले ईच एवरी या नो लगा हो, ईच एवरी या नो लगा हो, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा। देख लीजिए, ईच बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन, यहाँ देखिए मैंने वॉज को भी अलग अलग कलर में, सिंगुलर को अलग अलग कलर में, सिमिलर कलर में मैंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। ईच बॉय, कहना यह चाह रहे हैं कि अगर दो नाउन हो, सिंगुलर हो, एंड से जुड़े हो और उस पहले नाउन से पहले क्या लगा होगा, कि ईच लगा होगा, तो हम उसे क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। इसलिए हर जगह वॉज हैज इस्तेमाल किया गया है। ईच बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन प्राइज, हर लड़का लड़कियों को प्राइज दिया गया है। एवरी हाउस एंड शॉप वॉज सर्च्ड, हर घर को और हर दुकान को तलाश किया गया है। ईच मैन एंड ईच वुमन वॉज इक्वल राइट, ईच मैन एंड ईच वुमन हैज इक्वल राइट, तमाम मर्द औरत को सबको बराबर कहा हो, क्योंकि इस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, फिर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। कैसे भाई, देख लीजिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन एक्टर, यहाँ पे ओ आर छूट गया, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन एक्टर, कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो एक दोस्तों में से मेरा एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त थे, तो यही कहना चाह रहे, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल होता है, लेकिन फिर भी उसका सब्जेक्ट क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। बड़े ताज्जुब की बात है भाई, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो बात तो वन ऑफ की कर रहे हैं, फ्रेंड्स की तो नहीं कर रहे हैं, तो वही करने वाली बात है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी दोस्तों में से एक दोस्त मेरा क्या है, जैसे मैं कहूं मेरा दोस्तों में से एक दोस्त इंजीनियर है, तो मैं कहूंगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एन इंजीनियर, ठीक है। नाइदर ऑफ टू रोड्स, रोड्स आपको प्लूरल दिख रहा है, लेकिन हम इज करेंगे क्योंकि वहां पे क्या कह रहे हैं, किसी एक
के बारे में बात कर रहे हैं। नाइदर ऑफ, दोनों में से कोई एक जो है ना सड़क, मुझे दोनों तो नहीं, अगर दोनों को कहे तो बोथ होता है, कोई एक सड़क खराब, यही कोई एक सड़क क्या है, अच्छी है, तो वही कह रहा नाइदर ऑफ टू रोड्स इज सेफ। एवरी वन ऑफ द थीव्स, चोरों में से हर एक, वॉज अरेस्टेड, हर एक चोर क्या किया गया, पकड़ा गया। एवरी वन ऑफ थीव्स वॉज अरेस्टेड, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, हर लड़का क्या किया गया है, हर लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो देखिए ईच ऑफ एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ के बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने इस्तेमाल किया प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा आ गया है, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि यही रूल है दोस्तों, क्योंकि बात उसके अंदर एक ही में करते हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा है ईच एवरी आइदर नाइदर। देखिए इसको नाइदर ही पढ़ते, बहुत सारे लोग नीदर ही पढ़ते हैं, आइदर ही पढ़ते हैं, इधर ही पढ़ते हैं, मैं दोनों पढ़ देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं पता है तो मैंने एक क्लास ली है एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें मैंने बताया है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसको आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक डाल दूंगा। इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, याद रखिएगा, यानी कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। जैसे ईच शर्ट इज, ईच आइदर नाइदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आप ईच के बाद आप प्लूरल इस्तेमाल नहीं करेंगे, एवरी के बाद प्लूरल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नीदर के बाद प्लूरल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईच बैंक ऑफ द रिवर हैज ट्री, यानी कि बैंक ऑफ रिवर किसे कहते हैं, बैंक ऑफ द रिवर कहते हैं जो दरिया किनारा होता है, यानी कि जितने दरिया के किनारे हैं ना, समुद्र के किनारे, वहां पे एक दरख्त है। एवरी ट्री इज, सॉरी, एवरी टीचर इज इन द स्कूल वॉज प्रेजेंट, स्कूल के अंदर जितने टीचर थे क्या थे, सबके सब मौजूद थे। तो आपने देखा कि एवरी के बाद टीचर आया है ना, तो उसके साथ हमने वॉज इस्तेमाल किया है। नाइदर पार्टी इज रेडी टू सरेंडर, कोई भी जो है ना आप समर्पण करने के लिए तैयार नहीं, कोई भी अपने आप को त्यागने के लिए तैयार नहीं, कोई भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। तो नाइदर के बाद क्या इस्तेमाल किया, सिंगुलर नाउन इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ वर्ब क्या किया, सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर इस्तेमाल किया गया। आगे चलते हैं, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स ईच और नीदर नॉर, या केवल और या नॉर से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। गौर करिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या हो, आइदर और, नाइदर नॉर, या केवल और या नॉर से जुड़े हो तो इसके साथ सिंगुलर नाउन का वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे नाइदर फूड नॉर वाटर, ऐसा ना तो ये ना तो वो, ना तो ये ना तो लड़का, नाइदर बॉय नॉर गर्ल, ना तो स्कूल ना तो कॉलेज, नाइदर स्कूल नॉर कॉलेज, ना तो कॉलेज ना तो यूनिवर्सिटी, नाइदर कॉलेज नॉर यूनिवर्सिटी। अगर ऐसा होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हम वॉज यानी सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ईदर शी और हर ब्रदर, ये कि वो क्या है, वो या उसका भाई, हैज डन, यहाँ देखिए हैज डन, हैव डन में इस्तेमाल किया गया है, गौर करिएगा। तो वही कहना चाह रहे हैं, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ये है एक ये है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ये है एक ये है, एंड से जुड़े हों, और सॉरी और से जुड़े हों, और आइदर से जुड़े हों या नाइदर नॉट से जुड़े हों, तो उन्हें हम सिंगुलर मानेंगे। 11 नंबर रूल को देखते हैं, यदि ईदर और, नीदर नॉर, या और या नॉर से जुड़े सब्जेक्ट्स डिफरेंट नंबर के हों, अलग अलग नंबर के हों, यानी कि सिंगुलर हो प्लूरल हो, नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल, तो सेंटेंस में पहले सिंगुलर वाला जो वर्ब सब्जेक्ट रखा जाएगा, पहले सब्जेक्ट क्या रखा जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट रखा जाएगा, और या नॉर के बाद प्लूरल वाला सब्जेक्ट रखा जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखिए, और इसका जो वर्ब होगा क्या होगा, वो प्लूरल होगा। देखिए कहना चाह रहे हैं इनके बाद और इनके पहले सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि और, ईच, आइदर, नाइदर से पहले सिंगुलर हो और प्लूरल हो, तो पहले सिंगुलर वाला रखा जाएगा तरतीब के एतबार से, फिर हम प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे। देखिए हिज ब्रदर्स, ही और हिज ब्रदर्स, पहले वाली सूरत के अंदर दोनों सिंगुलर थे, यहां देखिए सिंगुलर सिंगुलर, शी सिंगुलर, हर ब्रदर सिंगुलर, ही सिंगुलर, हिज फादर सिंगुलर। यहां उल्टा है, एक तो सिंगुलर दूसरा प्लूरल है, हेडमास्टर सिंगुलर है, टीचर्स प्लूरल है। तो यही कह रहा है अगर इनके बाद अगर एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, तो पहले सब्जेक्ट को सिंगुलर रखेंगे, फिर उसके बाद और के बाद प्लूरल सब्जेक्ट रखेंगे, और उसका जो वर्ब होगा ना वो प्लूरल होगा। वही कहना चाह रहा है, ही और हिज ब्रदर आर टू ब्लेम, वो और उसके भाई लोग ब्लेम करने के योग्य हैं, उनको ब्लेम किया जाएगा। नीदर द हेडमास्टर नॉर हिज टीचर्स, नीदर द हेडमास्टर, देखिए हेडमास्टर सिंगुलर और टीचर्स प्लूरल है, आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे आर क्यों लेकर आए, क्योंकि लास्ट वाले का एतबार करेंगे, इसीलिए कहते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए क्या इस्तेमाल किया जाए,
इधर तो आप कुछ और कह रहे हैं, इधर तो कुछ और करें। इन्हीं रूल्स को याद करने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट देखते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं। ईदर ऑफ दिस बॉय और हिज फ्रेंड्स, पहला सिंगुलर दूसरा प्लूरल, पहले सब्जेक्ट को रखेंगे सिंगुलर वाले सब्जेक्ट को, फिर बाद में और के बाद प्लूरल सब्जेक्ट को रखेंगे, और दूसरे वाले के अनुसार हम उसको वर्ब को प्लूरल लेकर आएंगे। हैव, हैज, इज, एम, आर भी वर्ब है, जिसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं, और सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं हो तो यही मेन वर्ब बन जाते हैं। एक्सिलरी वर्ब भी यानी हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बन जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रही बात। आखिरी चलते हैं। यदि और या नॉट से जुटे हुए सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन के हो, देखिए यहाँ डिफरेंट नंबर हो गया, नंबर का मतलब सिंगुलर प्लूरल, और यहाँ पर्सन है, गौर करिएगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा नियरेस्ट के अनुसार रखा जाता है वर्ब को, यानी कि ऐसा अगर हो गया कि और या नॉर से जुटे हुए सब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, तीन तरह के पर्सन होते हैं। देखिए नीदर यू नॉर ही, देखिए अब ये देखिए सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, वही पर्सन के बारे में, इज गिल्टी, तो जो नियरेस्ट होगा ना उसके एतबार से वर्ब को लेकर आएंगे। तो इज किसके एतबार से लेकर आए, हम ही के एतबार से, ना कि यू के एतबार से। अगले सेंटेंस के अंदर ईदर यू और आई, तो देखिए एक हो गया सेकंड पर्सन, एक हो गया फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी कि जो नियरेस्ट वाई है और के बाद वाला जो होगा उसके एतबार से हम वर्ब को लेकर आएंगे, और वर्ब यही एम वर्ब है, आपका एम वर्ब है। यू और ही, देखिए यू और ही, अब किसके एतबार से वर्ब को लेके आएंगे, जो नियरेस्ट होगा उसके एतबार से वर्ब को लेके आएंगे। यू और ही इज टू बी ब्लेम इज, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता ही और यू आर टू बी ब्लेम हो जाता, यानी कि ये अगर पहले होता और ये बाद में होता तो यहाँ पे इज की जगह आर हो जाता, आर टू बी ब्लेम। गुड, चलिए देखते हैं। अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, अलोंग विद, नो लेस देन, एक्सेप्ट, बिसाइड वगैरह से जुड़े हों तो क्या करेंगे, तो वर्ब पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होगा, याद रखिएगा। तो वर्ब पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होगा। आई विद माई फ्रेंड्स, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, एम रेडी टू गो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहना चाह रहे हैं अगर दो सब्जेक्ट, क्या करें, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, विद से जुड़े हों, ये देखिए यहां विद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और किससे जुड़े हों, टुगेदर विद से जुड़े हों, इन एडिशन से जुड़े हुए हों, अलोंग विद से, नो लेस से, अगर ये जुड़े हुए हैं इनसे, तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो वर्ब लेकर आएंगे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार लेकर आएंगे। यानी क्या, देखिए आई जो है विद के साथ जुड़ा और माई फ्रेंड्स, तो ये तो प्लूरल हो गया, हालांकि यहाँ पे आर होना चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि इसको जो है ना इसके एतबार से लेकर आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, मोहन एंड नॉट यू, तो यहाँ पे एक सेंटेंस क्या था, नॉट भी था, ठीक है, नॉट यू इज रियल कल्प्रिट। अब क्या कहना चाह रहे हैं कि नॉट भी अगर आ गया ऐसा, देखिए यहाँ नॉट है ना, एंड नॉट, अगर एंड नॉट भी अगर आ जाता है तो हमेशा मोहन का एतबार करेंगे, पहले वाले का एतबार करेंगे, मोहन एंड नॉट यू इज, हालांकि यू के साथ आपको लगता है कि आर इस्तेमाल होना चाहिए, अरे ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे ही होता है दोस्तों। आली एज वेल एज हर फ्रेंड्स, तो आली सिंगुलर है और हर फ्रेंड्स प्लूरल है। आली और उसकी दोस्त, आली और उसकी दोस्त क्या है, वॉज प्रेजेंट, मौजूद थी क्लास के अंदर, तो आली का एतबार करेंगे पहले का, यानी कि यहाँ पे देखिए एज वेल एज आ गया। तो दो सब्जेक्ट है, पहला सिंगुलर है दूसरा प्लूरल, उससे फर्क नहीं है, लेकिन जो है अगर दूसरा प्लूरल भी है तब भी पहले वाले का एतबार करेंगे। पहला प्लूरल है दूसरा सिंगुलर है तो पहले ही वाले का एतबार करेंगे, यानी आली का एतबार करेंगे ना कि उसकी दोस्तों का, ठीक है। ही अलोंग विद, आगे ना अलोंग विद, अगर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज, तो यहाँ पे इज आया ही का एतबार करते हुए। आगे देखते हैं, नो वन एक्सेप्ट यू, देखिए दो है ना, एक हो गया नो वन, दो सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ यू तो प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर का ही एतबार करते हुए यहाँ पे हम क्या लेकर आएंगे, इज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ देखिए आ गया, इस ग्रीन कलर मैंने सबको कर दिया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी और बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है ना तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, इतना वक्त देने के लिए। अपना ख्याल रखें, कोविड में अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड टाइम।